लेकिन अगर मैं काम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं जो कि एलएमएस के रिलेटेड से हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि एलएमएस को कैसे चूज़ करना है, अपने लेक्चर्स कैसे लेने हैं और कहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने अपनी अटेंडेंस कैसे देखनी है, कौन सा सब्जेक्ट अटेंडेंस बेस है और कौन सा नहीं। आज की इन मीटिंग में इंशाल्लाह आपके सारी क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। जो भी आपको इशू होगा वो आपका क्लियर किया जाएगा। एज अ न्यू स्टूडेंट मुझे भी पता है, मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी काफ़ी स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको अपनी जगह पे रख के देखूँ तो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि एलएमएस को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या होगा, कहाँ से पता चलेगा। तो मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि एज अ न्यू स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट्स को इशू आता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आप सब स्टूडेंट्स के लिए मीटिंग अरेंज की जाए। ना तो हम इसमें कोई फ़ी आपसे चार्ज कर रहे हैं एक्सेट्रा। हमारा बस पर्पज़ यही था बेसिक कि सबको नॉलेज दिया जाए जो हमारे पास है और सबकी मदद हो सके। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम एलएमएस को डिस्कस करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, होम पेज आपने जैसे ही अपना एलएमएस लॉगिन कर लेना है, होम पेज आपने ओपन अपना कर लेना है। ठीक है। इसमें जैसे आपको नज़र आ रहा है कि आपके होम पेज पे आपको आपके सब्जेक्ट्स के कोर्स शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा CS201, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह बहुत से सब्जेक्ट्स आपकी आईडी पे, आपके होम पेज पे अदर सब्जेक्ट्स होंगे जो भी आपके होंगे। अब सबसे पहले बात कर लें अगर इसकी कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे CS201 है, ये देखना चाह रहे हैं कि ये अटेंडेंस बेस है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं प्रोफाइल ओपन करके। लेट्स से हम यहाँ पे इनकी प्रोफाइल ओपन कर ली है। वेट मैं देखती हूँ साइट क्यों नहीं रीच हो रही। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट अटेंडेंस बेस है कौन सा नहीं। तो जैसे कि मैंने CS201 की ये प्रोफाइल ओपन की थी। यहाँ पे आपको कोई भी उनका नोटिस वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा। इट्स मीन के उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको कंपल्सरी है या नहीं है। अब आप उसके अलावा प्रोग्रेस, या आपको प्रोग्रेस का आइकन शो होगा, आप उस पर प्रेस करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो CS201 है उन्होंने अभी सबमिट नोट सबमिट इसमें असाइनमेंट वगैरह का है। मतलब कि अभी तक उन्होंने कोई भी अपना उससे रिलेटेड अटेंडेंस बेस मेरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसकी मैंने अटेंडेंस करनी है कंप्लीट। ना तो CS का है ना ही इंग्लिश 201 का है। बट आपके काफ़ी स्टूडेंट्स के होंगे एज अ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो आप सबने अपने प्रोग्रेस में अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसके अलावा जो आप अपने देखते हैं असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज़ेस वगैरह, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपका अटेंडेंस बेस है कौन सा नहीं है। आई थिंक नेट का इशू चल रहा है। तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी अनाउंसमेंट्स होती हैं, अनाउंसमेंट्स को आपने वक्त के साथ चेक करते रहना है। आपने देखते रहना है कि आपकी कौन से सब्जेक्ट की क्या अनाउंसमेंट आई है। कोशिश करें कि अपने एलएमएस को डेली बेस पे ओपन करके देखा करें। चाहे 5 मिनट्स ही दे दिया करें, 10 मिनट्स दे दिया करें, जितना हो सकता है एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि हमारी कोई आज के डे पे कोई असाइनमेंट, कोई क्वीज वगैरह तो नहीं आया। अगर आया तो देन उसको आपको पता होना चाहिए कि आपको रिमाइंडर मिल जाता है कि इस डे को मैंने सोल्व करना है। उसके अलावा आपके पास एक्टिविटी, पर्सनली बात कर लेते हैं कि जो एक्टिविटी होती है कि एक्टिविटी में आपके 20% होते हैं फाइनल टर्म में जो आपके एड्स होने होते हैं जो आपको पास करवाने में मदद करते हैं। एक्टिविटी के 20% वेटेज है। उसके अंदर आ जाते हैं क्विज, GDB कहते हैं ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड को। उसके अलावा असाइनमेंट्स, ये तीन चीज़ें जो हमारे 20% मार्क्स को कवर करती हैं। उसके अलावा आप यहाँ से, अब काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रुप में कह रहे होते हैं कि मुझे फ़लाँ बुक के हैंडआउट सेंड कर दें। तो सबसे पहले आप क्या किया करें, जैसे यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं इंग्लिश 201 का सब्जेक्ट। आपने अब इसका आपको हैंड आउट चाहिए तो आप इनकी सबसे पहले प्रोफाइल ओपन करनी है। ठीक है, जैसे ही प्रोफाइल ओपन करेंगे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल का लिंक शो हो रहा है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको ये यहाँ पे हैंडआउट्स मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा है लेक्चर हैंडआउट्स। ये तो आपने ये जो आपका एरो शो हो रहा है आपने इस पर प्रेस करना है और डाउनलोड कर लेना है। और इधर आपके बैकएंड में आपको ये डाउनलोड हैंडआउट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा असेसमेंट स्कीम की भी बात कर लेते हैं।
जैसे मैंने इंग्लिश 201 की प्रोफाइल ओपन की है, असेसमेंट स्कीम कहते हैं जो आपको पास करवाती है, जिससे आपको पता चलता है कितने परसेंट वेटेज आपका फाइनल टर्म का है, कितने परसेंट असाइनमेंट का है, कितने परसेंट डिस्कशन का, क्विज़िस का और मिड टर्म का है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो रेड कलर है असाइनमेंट का, इसमें आप जैसे देख रहे हैं 4% वेटेज है असाइनमेंट का। इट्स मीन कि हमें असाइनमेंट 4% कवर करवा रही है। उसके अलावा डिस्कशन कहते हैं ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड को, ये दूसरी डिस्कशन है। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड ये भी एक असाइनमेंट की होती है, लगा ले वही होती है, असाइनमेंट की तरह आती है। जो जीडीबी होता है आपका, आपने अपने एलएमएस के अंदर ही इसका सोल्व करना होता है। तो इसका वेटेज कितने 2% है, 2%। उसके अलावा देखें फाइनल टर्म का 60% वेटेज है और मिड टर्म का कितना है 30% वेटेज है। क्विजिस का 4% वेटेज है। आप अपने सब प्रोफाइल के अंदर अदर सब्जेक्ट्स को जाके इस तरह उसकी असेसमेंट स्कीम चेक कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की डिफरेंट असेसमेंट स्कीम होती है। ओके, उसके अलावा ये अब मैं आपको बताऊँ पास होने का सबसे इजी तरीका। आप देखिए 60% में से आपको एटलीस्ट 50% अपने टोटल ओवरऑल हमारा कितना होता है 100% होता है। 100% में से हमें 50% कवर करना है पास होने के लिए। 20% हो गए हमारी एक्टिविटीज़ के, 20% हो गया हमारा मिड टर्म, 40% क्लियर। और कोशिश किया करें कि 60 में से 20% अपना फाइनल टर्म के लिए क्लियर कर लें। 60% आपने अपना वेटेज इस तरह कंप्लीट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट डेली बेस पे चेक किया करें, सॉरी अनाउंसमेंट तो जो भी होती है उस पर देखा करें। अब उसके अलावा अदर इन टूल्स को देख लेते हैं कि इसमें क्या इसका पर्पज़ है, किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। होम के बाद हमारा नेक्स्ट आता है टू डू कैलेंडर। टू डू कैलेंडर का सबसे इजी और बेस्ट वे है कि यहाँ से आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि होम में जाके सब सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट देखना कि किसकी असाइनमेंट आई है किसकी नहीं आई। आप सबसे पहले टू डू कैलेंडर पे जाएं, वहाँ पे क्लासिक टू डू पे क्लिक करें। जैसे ही प्रेस करेंगे आपको आपका पूरे वीक का, पूरे मंथ का, पूरे सेमेस्टर का शेड्यूल शो हो जाएगा। क्विज़ेस कब है, कब असाइनमेंट है, कब ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है, कब हमारे प्रैक्टिकल्स है, ईच एंड एवरीथिंग आप क्लासिक टू डू में देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे ओपन डेट भी देख सकते हैं, ड्यू डेट भी देख सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं कौन से दिन कौन सा क्विज आ रहा है, कौन सी असाइनमेंट आ रही है, ठीक है। अब इसमें से काइंडली अगर आपका CS201 प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट किसी का है तो मुझे बताएं, देन मैं इसको डिस्कस करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। अगर किसी का है तो आप बता दें मुझे। एनीवन, किसी का है तो काइंडली जल्दी से बताएं। जी है, ओके, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं CS201 है, इसमें आपने दो तरह के इसमें क्विजेज आते हैं, ग्रेडेड क्विजेज और नॉन ग्रेडेड क्विजेज। नॉन ग्रेडेड क्विजेज को आप कह सकते हैं लैब क्विज भी कह सकते हैं। नॉन ग्रेडेड क्विजेज का आसान सबसे तरीका क्या है उनको समझने के लिए कि नॉन ग्रेडेड क्विज होते क्या है, क्या उनको कहते हैं, सबसे इजी वे है। काइंडली अपना माइक ऑफ करें। अच्छा, इसमें दो तरह के क्विजेज आते हैं, ग्रेडेड क्विज एंड नॉन ग्रेडेड क्विज। अब इसमें आपने करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट भी आई है, आपने इसमें चेक कर लेनी है। अटेंडेंस बेस्ड क्विज होते हैं। जो नॉन ग्रेडेड या लैब क्विज, दोनों का एक ही नाम है, पर्पज इसका एक ही है। लैब क्विज का पर्पज ये होता है कि वो आपकी अटेंडेंस कंप्लीट करवाने के लिए होते हैं, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते, वो कंपलसरी आपने करने ही करने होते हैं। लेकिन जो दूसरे क्विज होते हैं ग्रेडेड क्विज, उनके मार्क्स होते हैं और उन्हें आपको करना पड़ेगा वो अपने 20% एक्टिविटी को कवर करने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अटेंडेंस क्विज 1 नंबर 3 को ओपन होगा, एंड डेट नंबर 5 लैब 1, मतलब कि लैब 1 या अटेंडेंस क्विज 1 एक ही मकसद है कि वो है क्या है, ठीक है। इसी तरह अटेंडेंस क्विज 2, अटेंडेंस क्विज 6, अटेंडेंस क्विज 9, अटेंडेंस क्विज 10 में से आपके उन्होंने जैसे इंपॉर्टेंट नोट बताया है कि these quizzes are mandatory and achieving a 70% attendance rate in a lab quizzes। मतलब कि आपने 70% अपनी जो अटेंडेंस है वो इनके थ्रू कंप्लीट करनी है, फिर ही आप फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप फाइनल टर्म का एग्जाम नहीं दे सकेंगे। अब लास्ट पे उन्होंने एक ये बात बताई है कि आपके ओवरऑल 10 क्विज है, जिसमें से आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 7 तो लाजमी कंप्लीट करनी है 70% अटेंडेंस को कवर करने के लिए। अगर आप 6 करते हैं तो
देन भी आप एलिजिबल नहीं होंगे फाइनल टर्म के कोर्स को एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अगर आप 8 करते वेल एंड गुड, 8 तो कंपल्सरी, अनफॉर्चुनेटली 2 छूट जाते हैं किसी इमरजेंसी की वजह से आप नहीं कर पाते या याद भूल जाता है, तो इट्स ओके, 8 तो कंपल्सरी आप करें ही करें, 7 तो है ही है, बहरहाल एक एक्स्ट्रा किया करें। और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, आप इजीली कर सकते हो, तो आप 10 के 10 क्विजेस को सॉल्व करें और अपनी अटेंडेंस को 100% रखें, ना कि 70% पर जाने दें। लेकिन उन्होंने कंडीशन बता दी कि 70% आपकी अटेंडेंस कंपल्सरी है, उसके बाद ही आप अपना जो है एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। उसके अलावा इसका ये भी बता दूं कि CS 201 का जो मिड टर्म का एग्जाम होता है वो नहीं होता, जस्ट इसका फाइनल टर्म का एग्जाम होता है और आपने फाइनल टर्म की ही प्रिपरेशन करनी होती है। ओके, टू डू कैलेंडर को भी हमने डिस्कस कर लिया। ग्रेड बुक की बात कर लेते हैं, ग्रेड बुक क्या होता है, किस पर्पज के लिए होता है। यहाँ पे जैसे आपका ग्रेड बुक में आपका नेम वगैरह आ जाता है, इसके अलावा CGP वगैरह आ जाता है जब आप अर्न करेंगे, मिड टर्म का रिजल्ट आ जाता है, ग्रेडेड स्कीम आ जाती है, वो जब आपके मिड टर्म का रिजल्ट नहीं है जब आएगा यहाँ से देख सकते हैं। ग्रेडेड स्कीम आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 4% ग्रेड होगा ना तो उसको A+ दिया जाएगा, जिसका मतलब कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जिसका होगा 85 to 89 के अंदर परसेंटेज होगी उसको 4 CGP दिया जाएगा, लेकिन वो A ग्रेड होगा। और उसके अलावा उन्होंने 80 to 84 A- ग्रेड, ये CGP भी साथ बताया, ग्रेड पॉइंट्स भी बताए हैं, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके अलावा प्रोजेक्ट, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बनता है उसके रिलेटेड वो बताते हैं, बहरहाल आपको आपका एज अ फर्स्ट सेमेस्टर कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर कुछ हो जाए तो वो। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स को वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ क्रेडिट हॉर्स के रिलेटेड। अकाउंट बुक में आप अपनी जो होती है क्या कहते हैं फीस वगैरह वो देखते हैं कि आपने कब पे करनी है, कौन सी डेडलाइन है, वो सारा कुछ देख सकते हैं इधर से। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये स्पोर्ट्स फंड क्या होते हैं। अब हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको यहाँ पे अपना जैसे कि स्क्रीन ओपन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने एज अ फर्स्ट सेमेस्टर में अपना ये देखे पे किया हुआ है, सोसाइटी एंड स्पोर्ट फंड। ये वीजू की तरफ से होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, हमें पे करना पड़ता है हर हाल में, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। या तो आप एंड सेमेस्टर पर करवा दें या अभी करवा लें तो ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज आप एंड ऑफ सेमेस्टर पर करवाएंगे तो वो 1 लाख प्लस आपकी टोटल अमाउंट बनेगी 8 सेमेस्टर्स की। तो बेहतर ये कि हम 500 साथ साथ देते जाए। तो ये हर सेमेस्टर में आता होता है, हर सेमेस्टर में कंपल्सरी हमें इसे पे करना ही होता है। प्रोग्रेस को भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रोग्रेस में हम अपने देखते हैं GDP वगैरह, क्विजेज वगैरह, असाइनमेंट वगैरह कि वो सबमिट हुई है नहीं हुई। अब देखिए जैसे नोट सबमिट है तो वो सारा नोट सबमिट का लिखा, अगर सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे सबमिट का शो हो जाएगा। और क्विजेज है, क्विजेज अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए, वो नॉन अटेम्प्टेड का कलर पर्पल होगा और अटेम्प्टेड का ब्लू होगा। और लेक्चर शेड्यूल, लेक्चर शेड्यूल में ये होता है कि आपके LMS पे आज कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, तो इसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं, बट इसको फॉलो करना कोई कंपल्सरी नहीं है। उसके अलावा मेल है, मेल में आप अपने मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कोई भी मेल भेज सकते हैं, वो मैं आपको इधर प्रॉपरली नहीं बताऊंगी। अगर किसी को कुछ होता है तो इसमें ईमेल सर्विस अपनी भेज सकते हैं, कोई भी विजू के रिलेटेड अपनी ईमेल दे के। देन नोट्स का ये है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ यहाँ पे एंटर टाइटल करके अपना नोट बना सकते हैं LMS के अंदर ही। और स्टडी स्कीम को देख लेते हैं। स्टडी स्कीम में आपने ये देखना होता है कि आपका कौन सा सेमेस्टर है। सेमेस्टर नंबर 1 जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि हो गया, आपको यहाँ पे स्टडी स्कीम में सारे ओवरऑल सेमेस्टर्स नजर आएंगे, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 तक, ठीक है। अब जैसे कि मेरा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो गया और जो सेमेस्टर 2 है वो मेरा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसमें से हमने सब्जेक्ट्स ये देख लिए कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह सेमेस्टर 3 के हैं, सेमेस्टर 4 के हैं, सेमेस्टर 5 के हैं। अब माई स्टडी कोर्सेज की बात कर लेते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अच्छा, माई स्टडी कोर्सेज में आपको मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अभी सब्जेक्ट शो हो रहे हैं जो मैंने स्टडी कर लिए हैं। जब आप भी फर्स्ट सेमेस्टर के अपने सब्जेक्ट स्टडी कर लेंगे देन आपको भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, कोर्स सिलेक्शन में बच्चे क्या गलती करते हैं, आपने तो हो गई है जो भी, लेकिन नेक्स्ट के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। कोर्स सिलेक्शन करते वक्त जब आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, सेमेस्टर 2 स्टार्ट होगा, आपको वहाँ पे सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के आपको सब्जेक्ट्स शो होंगे, उसके अलावा और सब्जेक्ट्स नहीं शो होंगे। ये 3 सेमेस्टर के होंगे। अब आपको कुछ स्टूडेंट्स ये रिकमेंड करेंगे कि भाई आपका जो फॉर एग्जांपल आप लगा रहे हैं मैथ 503 है, 501 सॉरी, वो कहेंगे कि आप इस सब्जेक्ट को ना रखो, आप सेमेस्टर 3 में से ना कोई सिलेक्ट कर लो,
MGT 201 कर लो, आपको वो ये सजेस्ट अगर कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब उससे लॉस क्या होगा, फायदा क्या होगा, वो भी मैं बताती हूँ। कुछ आपको ये कहेंगे, इससे फायदा ये होगा कि आप लोग मतलब कि अपनी स्टडी को आसानी से लेकर चल सकते हैं। वैसे इजी हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाता है, मुश्किल को पहले कर, इजी को पहले कर लो, मुश्किल को बाद में कर लो। सबसे बड़ा आपकी गलती है क्या, फॉल्ट है क्या, मेन पे ये कि आप जब सारे सब्जेक्ट एक ही सेमेस्टर में इजी रख लेंगे, तो सेकंड सेमेस्टर जब आप जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें सारे आपके पास डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो आपको वो कवर करना क्या इजी होगा, नेवर। आप उसको इजीली कवर नहीं कर सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा वीडियो के रिलेटेड, एज अ मैंने जो सीनियर से सीखा है या मैंने अदर यूट्यूब हाईली रिकमेंड चैनल से मैंने उनकी वीडियोस देखी है, उन्होंने यही सजेस्ट की है कि आपको जो वीडियो वाली स्टडी स्कीम बना के देते ना, आप उसी को फॉलो करो। उससे ये होगा आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं कि सेमेस्टर 2 के कुछ सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में रख लेते हैं, तो उससे आप कभी भी इन फ्यूचर 4 साल तक अपनी विजु में आप स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर सकते, इसके लिए कभी भी अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे, चाहे आपका CGPA 4/4 ही क्यों ना हो। तो ये तो कंपल्सरी है कि आपने सेमेस्टर को अपनी जो अंदर कोर्सेज है उनको चेंज नहीं करना, और कभी भी ये गलती नहीं करनी। मेरा मानना है कि जो आपको विजुअल है, आपको स्टडी स्कीम बना के देते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होती है। और थोड़ा सा मैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ऑथेंटिक और रियल बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैंने ना तो कोई फेक करने जा रही हूँ, ना ही मैं जानबूझ के कोई बात करूंगी। या तो मुझे ये सीनियर से नॉलेज मिला, या जैसे भी उन्होंने यही बताया कि अगर कुछ बच्चे सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, वो अपना CGPA मेंटेन नहीं कर पाते, उनका CGPA लो आ जाता है। सबसे बड़ी वजह यही है CGPA लो आने की। और मेंटेन कैसे करना है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो आपको वर्चुअल वाले स्टडी स्कीम बना के देते हैं ना, आपने उसी को ही फॉलो करना है। आपने सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, काइंडली माइक ऑन करके बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट मूव करूंगी। काइंडली बताएं, अगर कोई भी क्वेश्चन है माइक ऑन कर लें, इजीली होके आप पूछ सकते हैं कुछ भी। मैम आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, तो मेरा MCQ से रिलेट क्वेश्चन था जी कि जी जी पूछिए। जी वो क्वेश्चन ये था कि यानी कि अब हम लोगों के स्टार्ट हुए हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो आपने किस तरह से मेंटेन किया था? लाइक हमारे अभी लेक्चर्स पूरे नहीं हुए हैं, अब वो हमारे क्विज आ रहे हैं, असाइनमेंट्स आ रही हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे रहते हैं। तो अब किस तरह से हम लोग कवर करिए? वो डेट गुजर जाएगी, इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलें। अब जैसे अब हमारे इंग्लिश के भी आगे हैं साथ, और CS 101 के भी आ चुके हैं, और मैथ के भी आ चुके हैं, तो इस तरह से। ओके, मैं आपके इन सब क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। एज अ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं सब आपको बता देती हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो अदर टूल्स रह गए उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, माई स्टडी कोर्स भी हो गया। EID कार्ड, EID कार्ड में अब आपको यहाँ पे ये शो होता है कि आप अपना EID कार्ड यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। EID कार्ड का ये बेनिफिट होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का गुम हो जाता है, सबसे पहले तो आपको कैंपस से मिलेगा ही मिलेगा, आपने वो लाजमी लेना है, हर हाल में लेना है। और दूसरी बात, आप EID कार्ड के बगैर अपना एग्जाम नहीं दे सकते, चाहे वो होम बेस्ड स्टूडेंट है या कैंपस बेस्ड स्टूडेंट है। अपने कैंपस में जाके वो अपना लाजमी ले, ठीक है। और जो होम बेस्ड होते हैं, जिन्होंने होम बेस्ड में अप्लाई किया होगा, कोई कैंपस नहीं सिलेक्ट किया, तो वो अपना यहाँ से EID कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा के अपना साथ एग्जाम सेंटर में लेके जाएंगे। अगर किसी के पास ये भी ऑप्शन नहीं कि वो ये नहीं कर सकता, तो जो आपका ID कार्ड है उसको आपने लाजमी लेके जाना है। ID कार्ड तो कंपल्सरी, उसके बगैर आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते। तो ड्यूरिंग एग्जाम आपने इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट सर्विस, इसमें आपको अगर कोई स्कॉलरशिप आ जाती है वो आपको बता दी जाता है। स्टूडेंट हैंडबुक, मेक योर डे शीट, अब जब आपकी डे शीट आएगी तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में आके अपनी डे शीट वगैरह बनानी है। तो उसके अलावा कोर्स सिलेक्शन की वही जो मैंने आपको पहले चीज़ बता दी है, अगेन मैं यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन की चीज़ें नहीं बताऊंगी। तो जैसे एक क्रेडिट हॉर के हवाले से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जा रहा था कि क्रेडिट हॉर्स क्या होते हैं। जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे शो होगा भी कि टोटल मेरे क्रेडिट हॉर्स 135 है। आपके अभी कुछ एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को ये यहाँ पे टोटल मैंने कितने अर्न कर लिए, 18 कर लिए। रिमेनिंग मेरे कितने रह गए, 117 रह गए, 117। अब जैसे आप देखते हैं
स्टडी स्कीम के अंदर कि जैसे आप देखें CS101 है, उसके कितने क्रेडिटोर्स थे? 3 क्रेडिटोर्स थे। इंग्लिश 101 के भी 3 थे। इको MGT211 के भी 3 थे, ठीक है। इसके अलावा मैथ के 3 थे, मैथ 101 के 3 थे, पार्क 301 के 2, और फिजिक्स 101 के भी 3, और विजुअल 01 जो ई लर्निंग का इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग के सब्जेक्ट्स ऑफ 1 है, उसका एग्जाम नहीं होता। वो बस आपके एक तो नॉलेज के लिए होता है, आप उसको जब मर्जी ले सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, क्विज कैसे करने हैं, उसके अलावा एग्जाम कैसे देने हैं, डेटशीट कैसे बनानी है, इसमें यही सारा कुछ आपको ओरिएंटेशन दिखाया जाता है। तो उसके अलावा जैसे मुझे अभी मैंने कमेंट चेक किया, CS101 के रिलेटेड भी पूछा गया क्वेश्चन के उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे काइंडली 1 बाय 1 अपने सब्जेक्ट्स बताते जाएं। मैं आपको यहाँ पे करवा भी देती हूँ कि आप कौन सा चैनल बेस्ट है आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो उसको आप नोट डाउन साथ साथ कर लीजिएगा। 1 बाय 1 मुझे एक साथ बताते जाएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं। मैम ये जो CS101 है, इसके जो मिड टर्म में हमारे जो यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स में जो सैम्पल पेपर है वो सिर्फ जो है वो फाइनल का है, मिड टर्म का नहीं है। तो फिर मिड टर्म में किस तरह से आते हैं क्वेश्चंस वगैरह? MCQs बेस्ड होता है वैसे तो ये, जी, पर MCQs उसका बेस्ड ही थोड़ा सा होता है। बता दें। मैं आपको बता देती हूँ इसके रिलेटेड भी। जैसे ही CS101 खालिद मिर्जा, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना, आपको CS101 के लिए खालिद मिर्जा के चैनल्स ही रिकमेंड किए जाएंगे। उन्हीं की प्रिपरेशन के लिए कहा जाएगा कि आप उन्हीं की प्रिपरेशन करें। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन भी करवा रहे हैं, किन्जा बिलाल भी करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी, एक तो शॉर्ट टाइम के अंदर आपके 10 मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं ईजीली। और बहुत इन्होंने कुछ दरमियान में ना आपके स्किप भी करवाएंगे, कुछ आपको चैप्टर्स मॉड्यूल स्किप भी करवाएंगे, बट वो हॉनेस्टली वो पेपर में कभी आते नहीं है। बट कभी कभार होता है, एक दो MCQs उनमें से आ जाता है और वो बच्चा एज अ चॉइस कर देता है। और जो ये प्रिपरेशन करवाते हैं ना, इनके आई थिंक 2021 में ये अपना चैनल स्टार्ट किया था, इस पे CS101 पे वर्किंग की थी, इन पे लेक्चर्स बनाए थे। तो बट बहुत ज़्यादा स्टिल 2025 में इनके चैनल्स रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। अब जैसे मैं आपको ओपन करके बताऊं CS101 के रिलेटेड, मेरे पास एक स्टूडेंट की प्रोफाइल है, उन्होंने LMS हैंडलिंग करवाई हुई थी, तो मैं इनका आपको करके देती हूँ। ये देखें, अब ये CS101 है। यहाँ पे आप अब देख सकेंगे कि ये सब्जेक्ट अटेंडेंस बेस है या नहीं। आपने जैसे प्रोफाइल ओपन किया, आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव टू कंप्लीट अ लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। मतलब कि कंपल्सरी है, आप जब तक एक लेक्चर देखेंगे नहीं तब तक आप नेक्स्ट पे मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 वीक की अटेंडेंस आ चुकी थी और वह कंप्लीट है स्टूडेंट की, ठीक है। उसके अलावा वीक 4 की अभी ओपन नहीं हुआ, जैसे मंडे को ओपन होगा तो उसकी भी अभी यहाँ पे क्लोज लिखा आ रहा है, तो वो उस दिन हम उसकी भी जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट कर देंगे। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके वीक 3 के बाद क्विज आ रहे हैं। क्विज नंबर 1 आया, सेमेस्टर क्विज 1, ठीक है। सेमेस्टर क्विज 1 आएगा। अब वो आई थिंक 4 डेट को है मेरे ख्याल में, कंफर्म नहीं मुझे पता। तो इसमें अनाउंसमेंट आपने जैसे चेक कर लिया, अनाउंसमेंट में मैंने बताया हुआ है कि सेमेस्टर क्विज 1 के रिलेटेड कि कितने मॉड्यूल्स होंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कि आपने 1 to 38 जो कोर्स है वो कंप्लीट आपने करने हैं, अटेंडेंस उनकी कंपलसरी है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि क्विज जो आपके आएंगे वो सिर्फ 1 से लेके 15 टॉपिक्स के अंदर अंदर होंगे। आई होप मेरा आपका सबका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 1 to 15 आपने उनके अंदर से आपको क्विज आएंगे। उसके अलावा मैंने आपको इसके रिलेटेड चैनल भी रिकमेंड कर दिया है, ओके, कि आपने कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश 101 का मैं चैनल भी आपको रिकमेंड कर देती हूँ, जिसका है वो देख ले। इंग्लिश 101 के लिए मैं जो रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छा चैनल है, हेलम स्टडी इनसाइड का, हाईली रिकमेंडेड। आप इनके व्यूज़ चेक कर सकते हैं, कमेंट्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करती हैं, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करवा देती हैं। उसके अलावा अगर किसी का इस्लामियात का भी है तो वो भी हेलम स्टडी इनसाइड के ही ले, ठीक है। हेलम स्टडी इनसाइड के बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं। वो आपको इनकी प्ले लिस्ट में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स मिलते हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहीं से लें। आपकी बहुत खुशकिस्मती होगी कि आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इनसे मिल रहे हैं। MGT211 जो अपडेट हुआ है, हैंड आउट जो अब न्यू आया, उन्होंने इनकी भी सीरीज स्टार्ट कर दी है, ओके। यहाँ पे ना तो मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ किसी की, ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके एज अ हेल्प के लिए कि आपको हम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
उसके अलावा इस्लामियात का भी मैंने आपको बता दिया। अगर पार्ट 301 का भी किसी का सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो भी हेलम स्टडी इनसाइड के ही लेक्चर्स लिए। मैम आप ये ग्रुप में शेयर कर देंगी जी मैं कर लिस्ट? दूंगी, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी। मेरा यूट्यूब चैनल अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। मैंने अभी फिलहाल टिकटॉक पे वर्किंग कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस का वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा है, जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपना यूट्यूब चैनल भी बनाएं ताकि हम वहाँ से भी आपकी वीडियोज़ देख सकें। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि हमें आपका यूट्यूब चैनल चाहिए। तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी स्टार्ट में, तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसको ज्वाइन करें। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको वीडियो के रिलेटेड हर स्टूडेंट के किसी भी सेमेस्टर में वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। देखिए अब आपका यहाँ तो यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ आपको ये मीटिंग ज्वाइन करवाने का यही था। अब मैं अपना टाइम निकाल के आप सबको इतना ज़्यादा गाइड कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ी सी फेवर कर सकते हैं कि हम चलिए। एक देखिए ना, एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं हो जाता, किसी का कुछ नहीं जाता, जस्ट एक क्लिक है। अगर उससे किसी का थोड़ा सा मतलब कि हो जाती है, ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है, तो वो बहुत बेनिफिट दूसरे बंदे के लिए हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको अपने चैनल का नेम भी बता देती हूँ। काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं चैनल ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगी चैनल के अंदर। ओके। अच्छा, और किसी सब्जेक्ट का अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि आपको वो सब्जेक्ट और मैं डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में, और आप इसके शॉर्ट लेक्चर्स चाहते हैं, तो काइंडली मुझे बताएं माइक ऑन करके। मैम जी जी। मैम हम असाइनमेंट कैसे सबमिट करवा सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड होगा? ओके, असाइनमेंट का भी मैं आपको बता देती हूँ। एनी क्वेश्चन इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके। कोई और चैनल वगैरह तो नहीं पूछना है अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कि हम कहाँ से प्रिपरेशन करें? तो देन मैं आपको बता देती हूँ। उसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ इधर। मैम मैथ्स का बता दें, मैथ 101 एंड 202। मैथ 101 एंड मैथ 202। मैथ यस 202 मैम। के मैं आपको बताऊँ तो प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा किंजा बिलाल। लेकिन जो प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग है ना, इनके शोर लेक्चर्स होते हैं, मतलब कितने भी शोर नहीं थे, लेकिन वो कंसेप्ट बिल्ड करवा देती है। मैं मैथ्स 100 का बताना, तो मैंने इनके चैनल से प्रिपरेशन की थी और उस सब्जेक्ट में मेरा 4/4 जीपीए आया था। तो मैं आपको रिकमेंड मैथ 202 के लिए फर्स्ट ये करूँगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किंजा बिलाल का, फिर आप किंजा बिलाल के लिए लें। ये दो चैनल बेस्ट हैं। और जो मैथ 101 है, जी जी, जो मैथ्स 101 है वो एजुकेशन वर्ल्ड यानी किंजा बिलाल, उसके हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम माय साइड। उसके अलावा एक और थे, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके बताती हूँ, जिनका नेम याद नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा इस तरह का आई थिंक कोई नेम था। ये रे, यहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी। सरदार तनसीर अहमद ऑफिशियल, इनके भी लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ इनके, और इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगी आपको किंजा बिलाल की। तो आपको इनमें से जिसके ज़्यादा बेहतर लगे आप उनके ले लें, दोनों के ही बेस्ट है, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, असाइनमेंट का मुझसे पूछा गया कि असाइनमेंट को कैसे सबमिट करवाना है। देखिए आपके ना 3 तरह की असाइनमेंट्स होती है। एक होती है आपकी असाइनमेंट जो आपने जैसे जीडीबी सोल्व करते हैं ना, वैसी ही आपकी असाइनमेंट आती है, एलएमएस के अंदर ही आती है। तो वहीं पे आपने सोल्व करनी होती है, उसके अंदर ही आपने टाइप्स वगैरह सब कुछ करना होता है। और एक असाइनमेंट आती, दूसरी असाइनमेंट ये होती है कि आपको एक फाइल सेंड कर दी जाती है, जैसे CS201 की थी, वो आपको फाइल सेंड कर दी गई है, और वो आपने सारी असाइनमेंट डेव C++ पे बनानी होती है। उसके अलावा अगर बताऊँ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनती है, जैसे मैथ 101 है, वो मैथ टाइप पे बनेगी। आपके हर किसी के स्टूडेंट के लैपटॉप में मैथ टाइप होगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो वहां पे आपने अपनी असाइनमेंट बनानी होती है।
जैसे ही आप अपनी असाइनमेंट बना लेंगे उसको वहां से आपने कॉपी करना है, पेंट ओपन कर लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहां से आपने सारा फिर कॉपी करके आपने अपने एलएमएस के अंदर आके वहां पे आपने पेस्ट कर देना होता है जहाँ जो जिस भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट आई होती है। तो ये होती है असाइनमेंट्स तीन तरह की। एक तो उसके अंदर ही हो जाती है एलएमएस के अंदर, एक आपको मैथ 101 की मैथ टाइप पे बनानी पड़ती है, और तीसरी होती है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनानी पड़ती है, और वो आपके अनाउंसमेंट में आपको बता दिया जाता है कि आपने किसको यूज करके अपनी असाइनमेंट बनानी होती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैम ये सन कैसे करेंगे हम? सबमिट कैसे करेंगे? आपने पीडीएफ में सबमिट नहीं करनी होती, आपने इसकी फाइल बनानी होती है, कैसे? डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, आप जिसको पीडीएफ में करोगे ना तो वो ना तो वो एग्जामिनर चेक कर, जो ट्यूटर होगा वो भी नहीं, इंस्ट्रक्टर भी नहीं इसको देखेगा, 0 मार्क्स दे देगा देखे बगैर ही, क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी। तो आपने जब भी करनी है उसको आपने पहले सेव करना है अपने लैपटॉप के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर एज अ डॉक्यूमेंट की तरह, ना कि आपने इसको सेव करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो नहीं आप करेंगे। आपने फाइल हमेशा सेव करनी होती है डॉक्यूमेंट में। अच्छा, इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्विज सॉल्व करने भी वीडियो बनाई थी, मैंने लिंक भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर कि आपने क्विज कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद, देखिए फॉर एग्जांपल आपके अब पता नहीं था अचानक आपका क्विज आ गया, आपकी प्रिपरेशन भी नहीं हुई अभी 10 चैप्टर्स तक, 10 मॉड्यूल्स तक, तो आप टेंशन में है कि अब कैसे अपने वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको मैंने इस पर वीडियो बना दी है, मैं अगेन आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वो लास्ट भी वीडियो देख लीजिए। आई होप वहाँ पे आपको वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा, अगर कोई रहता भी है तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, जैसे लास्ट में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम अब क्विज को देखें, असाइनमेंट को देखें, या कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। तो देखें, अब आपका पूरा मंथ एक्टिविटीज का है, 8 दिसंबर को हमारा फर्स्ट एग्जाम है। अब जो एग्जाम डे शीट कुछ स्टूडेंट्स को बनानी होती है, कुछ को नहीं बनानी होती है, वो भी इंशाल्लाह जैसी डे शीट्स आ जाएंगी ना, जैसे लिंक ओपन होगा मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, या उस पर मीटिंग अरेंज कर लेंगे, आपको मैं उस पर डिश बनाना भी सिखा दूंगी कि कैसे बनाते हैं। आप चाहे तो एक दिन के अंदर सारे एग्जाम रख सकते हैं, चाहे तो 2 छुट्टियों के बाद रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे सुबह के 8 बजे, रात के 6 बजे, दोपहर के 4 बजे, वो टाइमिंग आपने ही बनानी होती है, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करनी होती है जिस डे और जिस टाइम आप फ्री होते हैं। और दूसरा, स्टडी कैसे करेंगे? अब देखिए, पूरा मंथ तो हमारा एक्टिविटीज में गुजर जाएगा। मैं अपना एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे पास, मैं एज अ टीचिंग भी कर रही हूँ, तो मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने मतलब कि अपनी पेपर की जो तैयारी थी ना, मतलब कि मैंने इसमें छुट्टियां ले लेके, मतलब कि एक दिन आज पेपर था, फिर मैंने 2 ऑफ लिए, फिर मैंने नेक्स्ट डे उससे पेपर रखा, मतलब कि 2 छुट्टियों के दौरान मैंने अपनी पेपर्स की तैयारी की थी। और उस दिन रात मैंने एक समझ ले कर ली, उस पर मैंने लेक्चर्स वगैरह प्रिपेयर किए, यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर्स ले लेके एक दिन में सारी प्रिपरेशन किया, और अगले दिन मैंने इसकी रिवीजन किया। और फिर थर्ड डे जिस दिन मेरा एग्जाम होता था उस पर मैंने 3 बजे रख लेना पेपर था, या कभी 4 बजे, ताकि जो सुबह का टाइम हो उससे पहले मैं अपनी रिवीजन कर सकूँ, उसको रिवाइज कर सकूँ पेपर को। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी आप पेपर के नेट पर बैठ के करें। देखिए, हमारे कंसेप्ट ही अगर क्लियर ना हो तो हम पेपर के नेट भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके पास पूरा एक मंथ है, आप उस पर अपनी वो बनाए, एक प्लान शेड्यूल बना लें कि आपने किसको सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, अगर 6 है, एक वीक के अंदर कोशिश करें कि आप अपने एक बुक को लेके चले। जैसे कंप्यूटर साइंस है, एक वीक के अंदर आपने टास्क बना रहे कि डेली के 10 लेक्चर्स इसके ले रहे हैं और खत्म, बाय डब एक वीक के अंदर। दूसरी नेक्स्ट वीक में दूसरी बुक पकड़े, इंग्लिश पकड़े, इंग्लिश के 19 लेक्चर्स है, बाय डब करे एक वीक के अंदर, फिर तीसरी पकड़े, वो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। बहुत से सीनियर्स इसी टूल को मतलब कि इसी कैटेगरी को जो है अप्लाई कर रहे हैं कि वो एक वीक के अंदर एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, ताकि एक टेंशन फ्री, दूसरे वीक में दूसरे को, तीसरे वीक में तीसरे को। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी, इस तरह आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके मंथ के अंदर 4 बुक्स कंप्लीट होती है, 2 रह जाती है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको पेपर के पहले ना रखें, आप उसको पेपर के कहीं दरमियान में मिड में रख लें, और उसमें 2 छुट्टियां डाल लें आप। 2 छुट्टियों के अंदर भी आप और इजी सब्जेक्ट को डालें, और जो आपको सब्जेक्ट मुश्किल लगता है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। आज 1 डेट है, अभी से स्टार्ट कर दे, 31 डे है आपके पास, 8 दिसंबर को हमारा एग्जाम है, उसके बाद एक वीक और बच जाता है, आपके पास टोटल 5 वीक्स है। 5 वीक्स के अंदर अच्छी खासी प्रिपरेशन हो सकती है, अगर आप डेली बेस पे 3 घंटे या 2 घंटे अपनी स्टडी को लास्ट भी दे, क्या आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे, मीटिंग एंड होने वाली है, 5 मिनट्स रह गए हैं। CS 101, इंग्लिश 101,
CS का मैंने आपको बता दिया खालिक मिर्ज़ा। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है स्टडी हेलम, हेलम स्टडी इनसाइट। इस्लामियत का भी स्टडी हेलम साइट, MGT 21 का भी हेलम स्टडी इनसाइट, और MGT 101 का वो मैं आपको देख के बताती हूँ। तो काइंडली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब लिंक को जितना हो सकता है शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए भी वीडियोस बनाऊं। देखें, ये एक छोटी सी आप फेवर ही कर रहे हैं, अगर हम आपके लिए टाइम निकाल के 2 घंटे निकाल के आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपको ये हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो मैं आप थोड़ा सा तो इतना तो कर सकते हैं ना अगले बंदे के लिए। तो MGT 101 के ये मैं आपको दे रही हूँ, टीचर ऑनलाइन कोर्स के रिलेटेड से है, तो इनके रिकमेंड मैं आपको करती हूँ कि आप इनकी वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मोहसिन रजा की वीडियोस देख के। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लाजमी पूछें। एक MGT 101 का हाईली रिकमेंडेड स्टडी विद BRD, इनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेक्चर्स। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली लाजमी पूछें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। अच्छा, इस मीटिंग का फीडबैक लाजमी ग्रुप में दीजिएगा। फिर मीटिंग जैसे कि एंड हो रही है, 4 मिनट रह गए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप इंशाल्लाह वहाँ पे ग्रुप में मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह विद इन टाइम में आपको रिप्लाई मिलेगा।